आने वाली है 2025 में तबाही। सूरज से गिरने वाली है तबाही की रोशनी। इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी जान के लिए खतरा। हमारी पृथ्वी हर रोज सौर मंडल में होने वाले सोलर फ्लेयर्स को फेस करती है, जिनसे निकलने वाली एनर्जी धरती पर तबाही लाने के बराबर होती है। पर धरती के आसपास मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एनर्जी धरती का बाल भी बांका नहीं कर पाती। लेकिन अब नासा ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसके मुताबिक 2025 तक एक बड़ा सोलर फ्लेयर्स धरती से टकराने वाला है। और इस दौरान नासा का कहना है कि धरती पर तबाही का मंजर शुरू हो सकता है। इस सोलर फ्लेयर्स की वजह से जगह जगह आग की लपटें फैली होंगी और ये धरती आग का गोला भी बन सकती है। नासा के मुताबिक ये सोलर फ्लेयर्स इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इससे जो एनर्जी निकलेगी वो बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के बराबर होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि अब तक हमारी पृथ्वी की रक्षा मैग्नेटिक फील्ड करती रही है, तो क्या इस बार भी वो हमें बचाएगी? तो नासा का कहना है कि हो सकता है ऐसा शायद ना हो पाए, क्योंकि इस बार खतरा गंभीर है। हालांकि नासा का कहना है कि ऐसा खतरा हमारी पृथ्वी पहले भी झेल चुकी है। आज से 136 साल पहले यानी कि 1 सितंबर 1859 को करीब सुबह 11 बजे ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सूर्य पर हो रही गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे थे। तभी उनके कैमरे में एक ऐसा नजारा कैप्चर हुआ जिसे देख और समझकर वे दंग रह गए। कैमरे में अचानक बहुत तेज लाइट कैप्चर हुई, जिसकी वजह से रिचर्ड को कुछ देर तक तो दिखना बंद हो गया था। लेकिन उन्होंने इस घटना को नजरअंदाज किया और सोच लिया कि कोई उल्कापिंड गया होगा। लेकिन वो घटना कोई साधारण घटना नहीं थी और रिचर्ड का उस घटना को नजरअंदाज करना लोगों को खतरे में डालने के बराबर था, क्योंकि उस घटना में सूर्य से एक सोलर फ्लेयर जो कि बिलियंस एनर्जी के साथ निकला था वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, वो भी मिलियंस ऑफ सेकेंड की रफ्तार में। और इस घटना के अगले ही दिन यानी 2 सितंबर को रात के वक्त वो सोलर फ्लेयर जैसे ही पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी पर तेज रोशनी दिखाई देने लगी। ऐसी रोशनी जो सूरज से भी कई गुना तेज थी और रात को उजाले में बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो धरती आग का गोला बन गई हो। हाल ये हो गया कि उस रात को लोग दिन समझकर अपने काम पर भी लग गए थे, लेकिन उस रात को गर्मी का आभास बहुत ज्यादा था और लोग इसे महसूस भी कर पा रहे थे। लेकिन वो सोलर फ्लेयर्स जैसे जैसे और नजदीक आया तो लाइट्स पोल में आग लगनी शुरू हो गई, ट्रांसफार्मर जलने लगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस में अपने आप आग लग गई। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। इस घटना में कई लोगों की मौत भी हुई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब 1858 में आए स्टॉर्म में कुछ नहीं हुआ तो 2025 वाले स्टॉर्म में क्या होगा? तो जरा ठहरिए। इस स्टॉर्म के पावरफुल होने की कई कारण हैं, क्योंकि 1800 में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा प्रसार नहीं हुआ था और अब तो पूरी दुनिया ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पर ही निर्भर है। छोटे से बड़े गैजेट्स इलेक्ट्रिसिटी पर ही चल रहे हैं। और जैसा कि नासा ने कहा है कि इस बार जो सोलर फ्लेयर्स आएगा वो 1859 से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा और ये पूरी धरती के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जरूरत है वो इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भरता हमारी मौत का कारण भी बन सकती है। नासा ने सूरज से निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी और रेडिएशन को मॉनिटर करने के लिए एडवांस कॉम्पैक्टर एक्सप्लोरर यानी कि ACE सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। लेकिन दिक्कत ये है कि सूरज से जब ये सोलर फ्लेयर निकलेगा और ACE सैटेलाइट हम तक वो जानकारी पहुंचाएगी तो नासा के पास पृथ्वी को बचाने के लिए सिर्फ 30 मिनट का ही वक्त होगा। इतने कम समय में पृथ्वी को बचा पाना असंभव है। लेकिन नासा इस बड़े संकट से निकलने की तैयारी में जुटा है, क्योंकि सिर्फ देखकर मुंह फेर लेना तो बहादुरी नहीं कहलाती। बताया जा रहा है कि ये सोलर फ्लेयर करीबन 48 करोड़ 28 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से टकराने वाला है
और अगर ऐसा हुआ तो हमें बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस वक्त ये सोलर फ्लेयर धरती से टकराएगा तो उससे पहले वो उन सैटेलाइट से भी टकराएगा जो हमारी धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं और अलग अलग तरह की जानकारी दे रहे हैं। और इस सोलर फ्लेयर के टकराने से ये सैटेलाइट्स उल्का पिंडों की तरह धरती पर गिरने शुरू हो जाएंगे, जिससे बड़ी तबाही की आशंका वैज्ञानिक जता रहे हैं। लेकिन ये पृथ्वी हजारों लाखों सालों से यूं ही चल रही है और इसने कितनी तबाहियों के दौर देखे होंगे। तो फिर देखना होगा कि ये सोलर फ्लेयर 2025 में क्या तबाही लाएगा। आप भी हमें इस टॉपिक पर अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।